ज्यादा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। देखिए आप लोग एक चीज ध्यान रखना, क्वांटिटी पे न जाते हुए क्वालिटी को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करिएगा, वो ज्यादा आपका मायने रखता है। ठीक है, क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी तो क्वांटिटी यानी हर भरम साठ पढ़कर पढ़ने के बावजूद भी आपको याद नहीं है तो कोई मतलब है क्या, बताइए? आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे? ये नहीं चीज सर। मुझे बताइए। हाँ, तो इसलिए जो क्वालिटी के साथ आप लोग पढ़ रहे हो, जिस तरह की सिस्टमैटिक चीजें चल रही है, पहले जो मैम बता रहे हैं ना वो चीजें आपको पता रहेगी ना, उसके अंदर की चीजें फिर मैम बताने वाली है। ठीक है, तो वो ज्यादा कनेक्ट करेगी, समझ रहे हो? और जहां से मैम जैसी चीजें पढ़ा रही है वहां से क्वेश्चन भी आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जिस तरीके से हम लोग का भी जो चल रहा है हठयोग के ग्रंथ का, आराम से चल रहा है, लेकिन एक एक चीजें कवर होती जा रही है। ठीक है, तो उस पर ध्यान रखना आप। ओके ना जी, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना मेरी वाली? यस सर। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था हठक प्रतियोगिता यूनिट 5 नंबर में। ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्रथम उद्देश्य देख रहे हैं। आज की क्लास, आज में हम जो है वो प्रथम उद्देश्य को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। चलिए, तो हम लोगों ने देखा था कि पहले 33 गुरु के बारे में देखा था, हठ योग के महत्व के बारे में देखा था, हठ योग के स्थान के बारे में देखा था, कुटी के बारे में देखा था, बाधक तत्व साधक तत्व के बारे में देखा था, 15 आसन के बारे में देखा था, श्रेष्ठता के बारे में देखा था, हठ योग का अभ्यास का क्रम देखा था। अब हम आज देखने वाले हैं मिताहार। क्या देखने वाले? मिताहार, अपत्याहार, प्रत्याहार, योग सिद्धि प्राप्त किसे हो सकती है, युवा वृद्ध अतिवृद्ध व्याधि दुर्बल etc। अभ्यास की श्रेष्ठता, अभ्यास की क्या महत्वता बताई गई है, जैसे हमारे योग सूत्र में देखा है ना आप लोगों ने, पता होगा अभ्यास के बारे में क्या बोला गया है, बताइए। ये सब हम लोगों ने कर लिया था। गुड, सतुदीर्घकाल निरंतर सत्कार आसीवितो दृढ़ भूमि। ठीक है, चलो तो अभ्यास कैसे करना है, सतु दीर्घकाल निरंतर करना है। देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था ना हठयोग अभ्यास का क्रम, जो आप लोगों को पता है कि आसन, कुंभक, मुद्रा और फिर नादानुसंधान। पहले आसन करेंगे, फिर कुंभक का अभ्यास करेंगे, फिर मुद्रा का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हमें नादानुसंधान की प्राप्ति होगी, है ना। उसमें जो 4 स्टेप बताए गए, आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति, तो निष्पत्ति अवस्था तक हमको जाना रहता है, समाधि की अवस्था तक जाना होता है। ओके जी, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर शायद आप लोग को स्क्रीन बढ़िया से दिख रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप लोग, तो सबसे पहले देखिए आप लोग, हाँ यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग मिताहार की चर्चा करने वाले हैं, अभी जैसे कि मैंने बताया था, है ना। मिताहार, जैसे कि आप लोग खाना खाने के लिए थाली लेते हो, उस तरीके से मैंने एक थाली बना लिया है यहाँ पर। ठीक है, बीच में मिताहार रखा है। ओके, इसके 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। ओके, आप लोगों को याद रखने के लिए ये चतुर्थांश विवर्जित है, इसको हटाकर ये 4 भाग लेना है, यानी 3 भाग लेना है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी 3 भाग क्या करना है हमें, आहार में ग्रहण करना, एक भाग को क्या करना है, खाली छोड़ना है, जो कि चतुर्थांश विवर्जित है, यानी 1/4 क्या करना है हमें, खाली छोड़ना है। तो इसका जो श्लोक आता है ना हठ प्रदीपिका में प्रथम उपदेश में 58 नंबर श्लोक में आता है। ठीक है, 58 नंबर श्लोक, जो कि इस तरीके से कहा गया है, और इस श्लोक को याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, 58 श्लोक को याद करना है। कहा गया कि सुसिग्नम मधुरारस्य चतुर्था विवर्जित भुज्यते शिव संपृत्ते मिताहार स उच्यते। यानी कहा गया कि सुसिग्नम मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित, 4 शब्द है, सुसिग्नम मधुर चतुर्थांश विवर्जित, है ना, चतुर्थांश विवर्जित, भुज्यते शिव संपृत्ति, भगवान को अर्पित, मिताहार से उच्चते, यही मिताहार कहा गया है। यानी आहार कैसा होना चाहिए, सुसिग्न होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, और चतुर्थांश विवर्जित करके भगवान को अर्पित आहार लेना चाहिए। ओके, देखिए सुसिग्नम तथा मधुर भोजन भगवान को अर्पित करके पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए उसे मिताहार कहा जाता है। चतुर्थांश विवर्जित यानी इसको छोड़कर आहार लेना चाहिए, 3 भाग लेना चाहिए, जैसे बोला जाता है ना
हमारे पेट के 4 भाग करेंगे फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से पिक्चर में दिख रहा है आप लोग को। तो 2 भाग में जैसे कि हम अन्न से भरते हैं, एक भाग पानी से भरते हैं और एक भाग जो हवा के लिए खाली रखते हैं, है ना। इस तरीके से जो कंसेप्ट है वो हमारे घेरन संहिता में भी आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके जी। उसी तरीके से सुतिग्न आहार में सुतिग्नता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, मिठासपन होना चाहिए, ठीक है। और भगवान को अर्पित करते हुए जब हम ग्रहण करते हैं उसी को मित आहार बोलते हैं। मित यानी कम, एकदम भारी भरकम आहार नहीं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, है ना, या फिर डीजल भरते हैं। तो ज्यादा भर लेंगे तो क्या होगा, ओवरफुल होगा या नहीं होगा बताइए। पूरा टंकी भरेंगे तो ओवरफुल हो जाएगा ना। वो इसलिए आहार में भी हम आहार भी खाएंगे तो डाइजेस्ट हो पाएगा क्या बताइए, नहीं हो पाएगा। इसलिए आहार हमें उतना ही लेना चाहिए जितना कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पावर है और डाइजेस्ट हो पाए। क्योंकि हम जब हम ध्यान अभ्यास करने वाले, साधना करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, जल्दी से सफलता प्राप्त हो, है क्या नहीं, हम बीमार ना हो। चलिए, क्लियर एवरीवन, इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है। हम करते जाइए। सर एक बार सुसंदिग्ध का मीनिंग बता देंगे आप? चलिए ठीक है, स्निग्धता, स्निग्धता, ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, मुझे लगा ये डाउट आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बाद में बताऊंगा सारी चीजें, लेकिन चलिए अभी मैं बता देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए उसी तरीके से बनाया है क्योंकि आप लोग सब नए लोग हैं और बहुत ही आसानी से चीजें समझ पाएंगे आप लोग। और हम कोशिश कर रहे हैं उसी की तरीके से कि आप लोग को बहुत अच्छे से चीजें मिले, है ना। देखिए ये हमारा श्लोक है। ओके, दिखाने का मतलब ये है कि देखते हुए और ज्यादा से आप लोग समझ पाते हो इस चीज के लिए, इसलिए मैंने ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। चल देखिए, सुस्निग्ध, सुस्निग्ध, स्निग्धता, ठीक है, यानी अच्छी तरह से पकाया गया, पौष्टिक, ठीक है। सु का मतलब हुआ कि अच्छी तरीके से पकाया गया जो भी हम खाना बना रहे, सु का मतलब ये हुआ मतलब अच्छा, सु के लिए बोला जाता है, अच्छा शब्द यूज किया जाता है। पौष्टिक और घी तेल से युक्त, यानी स्निग्ध, यानी घी से, वो स्निग्धपना होना चाहिए उसमें, मतलब सूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से पका हुआ जो भी हम भोजन आहार ग्रहण करेंगे, और घी तेल से युक्त होना चाहिए। घी से कैसे होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुस्निग्ध बोलते हैं, ठीक है जी, क्लियर। मधुर का मतलब होता है मीठा, स्वाद में वो मीठा या संतुलित हो, ठीक है। जो स्पाइसी जो होता है वो वर्जित किया गया है, तीखा जो है वो वर्जित किया गया है। तो कैसे मीठा आहार होना चाहिए स्वाद में, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे खाना खाएंगे वैसे हमारी वाणी निकलती है ना। तो अच्छा अच्छा खाएंगे तो अच्छा अच्छा बोलेंगे। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, हमारा आहार मीठा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, ठीक है। चतुर्थांश विवर्जित यानी चौथा भाग को त्याग करके, यानी 3/4 भाग ही भोजन करना चाहिए, ठीक है जी। भुजते यानी खाया जाता है। शिव संप्रीति यानी भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए। वितार यानी पता ही आपको, सीमित या संतुलित आहार लेना, वही कहा जाता है, ठीक है। यानी वितार यानी सीमित, सीमित और संतुलित आहार लेने के लिए कहा गया। मित आहार यानी, मित का मतलब हुआ सीमित और आहार का मतलब संतुलित आहार लेना के लिए बात की गई, ठीक है। सीमित या संतुलित शब्द किया गया मित के लिए, और आहार तो आहार ही रहेगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए अभी। डन, देखिए सर अब वो हम लोग पहले देख, का बताइए। हाँ क्या बोले, सर वो पहले का बताइए। पहले का क्या, सुसिग्न, हाँ वही वाला। अच्छा पका हुआ और स्निग्धता होनी चाहिए उसमें, मतलब लसीला होना चाहिए, ठीक है, चिकनापन। सूखा नहीं होना कितना चाहिए। तो उसमें चिकनापन। कितना सर उसमें वो घी और होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जिसका माइक ऑन है क्या, वो घी और तेल उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये होने की बात चिकनापन। की गई है, ये खाने की बात की गई है, ये रहना चाहिए, अच्छा अच्छा। ठीक है जी। हाँ चलिए, ओके कोई बात नहीं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर,
हम लोग क्या देखते हैं, अपत्याहार, अपत्याहार के बारे में देखते हैं, उसके बाद पत्याहार का जिक्र किया गया। मैंने कहा था ना आप लोग को कि पहले मिताहार का वर्णन किया गया है, उसके बाद अपत्याहार का वर्णन किया गया, उसके बाद पत्याहार का वर्णन किया गया। तो अपत्याहार में देखिएगा श्लोक आता है हमारा, कटव कटव अम्ल तीक्ष्ण लवन उष्ण हरित शाक सोवीर तिल तेल सर्षप मध्य मध्य मत्स्यान आजादी मास दधि तकर कुलत कोल पिन्याक हींग लहसुन आद्यम अपत्यम आहु, यानी अपत्य आर के लिए बोला गया कि कटु। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर है, यहाँ पर देखिएगा, साइड में नोट डाउन किया मैंने, नंबरिंग भी दिया है कितने तक है। यहाँ पर देखिए ये 20 तक है, उसके बाद फिर बाद में भी बताया गया, फिर से अपत्य के लिए बताया गया ये 28 तक है। ठीक है, ये ध्यान रखें, टोटल मिलाकर 28 तक बताया गया, ये वर्जित करने की बात की गई है। टोटल जो आहार में जो है 20 तक बताए गए हैं। ठीक है, और इस आहार में भी इसमें और बताएगी उसकी विशेषता, जो कि हमारी विशेषता बताएगी 5 तक। ठीक है, ओके, और बताया गया है उसके अलावा भी और चीजों को आपको अपत्य मतलब त्याग करना चाहिए, जो कि ये 3 चीजें बताई गई है। चीजें क्लियर है आपको? 20 आहार में उसकी विशेषता, आहार की विशेषता में अब त्याग करने के लिए बोला गया है वो 5 है, और उसमें जो साइड से जो बताया गया कि आहार के अलावा भी आपको ये चीजों को त्याग करने के लिए बोला गया जो 3 है। ठीक है, जो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कटु। ठीक है, क्या है, कटु अम्ल दिया गया है, कटु अम्ल तिक्त तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक सुवीर तेल तिल सर्षप मध्य मत्स्यान आजादी मास दधि तक्र कुलत कोल पिन्या हिंग लहसुन। ठीक है, इसमें से आप लोगों को कुछ जो आहार है वो परिचित है। कैसे है? परिचित है, लेकिन कुछ आहार परिचित है क्या बताइए? परिचित है क्या बताइए? नहीं है ना? हेलो, वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ हाँ यस सर। ओके, ठीक है, तो उसके लिए देखिए, अभी उसके लिए मैं आप लोग के लिए टेबल बनाया हूं, जिसको और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। देखिए, हाँ, उसके लिए देखिए, यहां पर देखिए, क्लियर हो रहा है, शो हो रहा है? देखिए, वास्तविक जीवन से हमने उदाहरण भी दिया है। देखिए, कटु का मतलब क्या होता है ये मुझे बताइए पहले, है ना, बाकी बातें कटु का मतलब खराब, कड़वा। कड़वा, कटु का मतलब होता है संस्कृत में तीखा। तीखा। ठीक है, जैसे कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको कड़वा बोलते हैं ना। ठीक है, कटु यानी कड़वा से संबंधित समझते हैं, लेकिन कटु का मतलब होता है तीखा। ये हमेशा ध्यान रखना। अब आप बुक में देखोगे तो कटु का मतलब क्या लिखा है पता है आपको? क्या लिखा है बताइए? कटु का मतलब लिखा है, कटु ही लिखा है। सर बुक में और अम्ल कटु ही लिखा है, और तीखे के लिए अलग से तीखा लिखा है, मतलब तीक्ष्ण के लिए अलग से तीखा लिखा है। हाँ, तीक्ष्ण के लिए अलग से तीखा लिखा गया है, लेकिन कटु का मतलब तीखा होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, कटु का मतलब तीखा होता है, ये तो चीज मैं बताने चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, कटु का मतलब क्या होता है? तीखा होता है। ओके, क्लियर एवरीवन? लिखने वाला आ रहा है ना, चलो आगे पीछे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, कटु का मतलब होता है तीखा, और तीखा का तिक्त का मतलब होता है कटु। तिक्त का मतलब होता है कटु, यानी कड़वा, कड़वा। ठीक है, और ये आगे पीछे हो रहा है, इस पे लिखने में ना थोड़ा सा पता नहीं, चलो श्योर, इसको क्लियर? हाँ, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर फिर से आ रहा है यार, पेन हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि पित्त, यहाँ पर पित्त दिया है ना,
प्रभाव और नुकसान देखिए। अब कटु का मतलब होता है तीखा, तीखा जो करता है ना, तीखा आप लोगों को पता है कि पित्त को बढ़ाता है, तो चित्त कैसा हो जाएगा, अशांत करेगा, अशांत होगा ना, तो साधना में क्या होगा, चित्त अशांत होगा, यानी शांति की तरफ नहीं जाएगा, तो इसके लिए ये बाधक है कटु। ठीक है, वास्तविक जीवन में उदाहरण देख सकते हो कि अत्यधिक मिर्च, मिर्च जो होते हैं वो तीखे होते हैं हमारे। ठीक है, मसाले वाला खाना खाने से क्या होता है, ध्यान में चंचलता आती है। ठीक है, तो मिर्च मसाले वाले जो खाना खाते हैं हम लोग, तो ध्यान में क्या होगी, चंचलता आएगी, जिसकी वजह से हमारी जो साधना होगी वो अच्छे से हो पाएगी क्या, बताइए, नहीं सर। नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए अम्ल, अम्ल का मतलब पता है आपको, खट्टा। एक आयुर्वेद का टॉपिक जो आता है यूनिट नंबर 7 में है। ठीक है, समझ लीजिए मुझे मौका मिलता है तो मैं करवा दूंगा आप लोगों का आयुर्वेद। ठीक है, बहुत ही अच्छे से वहां पर 6 रस बताए गए और बहुत ही अच्छे से वहां पर ट्रिक वगैरह है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चीजें, तो मैम तो बताएगी। ठीक है, उसके लिए चिंता ना करें। तो खट्टा, अम्ल का मतलब होता है खट्टा। अब खट्टा वो क्या करता है प्रभाव, तो अम्लपीत होता है, वो एसिडिटी हमारे शरीर में होती है उसकी वजह से, अम्ल खाने की वजह से, खट्टा खाने की वजह से। ठीक है, ध्यान में बाधा करता है, इसलिए खट्टा अवॉइड किया गया है योग साधना में। जैसे कि होता है इमली, होता है इमली खट्टी होती है ना, आप लोग खाते हो, पसंद है इमली, बचपन में खाए होंगे बहुत सारा, है ना। फिर अचार, ठीक है, अचार, अचार तो अभी भी खा लेते हैं ना, चलो अचार, नींबू, नींबू और अधिक मात्रा में, मतलब कहने का मतलब नॉर्मल आप ये ले रहे हो, अभी साधना में तो हम लोग खट्टा वर्जित किया गया, लेकिन जब आपको गुरु बताएगा प्रॉपर तरीके से किस तरह की साधना करनी है, ठीक है, तो उसमें चीजें वो एकदम और क्लियर करता जाएगा कि नहीं, हाँ आप ले सकते हैं लेकिन थोड़े मात्रा में। जैसे कि नींबू भी बहुत फायदेमंद होता है, तो नींबू ले सकते हैं थोड़े मात्रा में, है ना। ये आपको एक ध्यान रखना कि अम्ल, अम्ल आपको वर्जित करना है चीज। ठीक है, समझ में आ रहा है। अधिक मात्रा में लेंगे तो क्या होगा, अम्ल पीत होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। हमारे लिए जो होता है ना, क्षारीय भी जरूरी होता है और अम्ल भी होता है, और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अम्ल खाते हैं, सबसे ज्यादा % हम लोग अम्ल खाते हैं। और कहा गया है हमारी जो बॉडी जो है ना, वो अम्ल को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, अम्लों को हमको कम रखना है बॉडी में। जो भी हम खाते हैं ना, जैसे चावल खाते, रोटी खाते, इसमें भी क्या हो रहा है, अम्लपना आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। ठीक है, जो भी चीज हम ज्यादा ले रहे हैं ना, वो अम्ल प्रकृति की चीजें ले रही है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, क्षारीय चीजें लेना पड़ता है, हमें 80% तो क्षारीय चीजें लेनी पड़ती है। ओके जी, अम्ल यानी खट्टा अवॉइड करने के लिए कहा गया। तीक्ष्ण का मतलब होता है कि अत्यंत तेज या झंझनाहट वाला। तीक्ष्ण जो बोलते हैं ना, एकदम झंझनाहट देने वाला, है ना। जैसे कि तासीर गर्म, संतुलित बिगाड़ता, मतलब क्या करता है, जो तासीर गर्म होता है वो क्या करता है, संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, बिगड़ता है, संतुलन क्या होता है, बिगड़ता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। ओके, तीक्ष्ण यानी अत्यंत तेज, जैसे कि सरसों का तेल ज्यादा मात्रा में, या फिर लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये भी तो क्या करेगा भाई, बताइए, पाउडर बवासीर कर देगा ना। ठीक है, तो ये नहीं खाना है, साधना में बाधक होती है। ठीक है, तीक्ष्ण यानी लाल मिर्च पाउडर। लवण, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, लवण। अब लवण देखते हैं, लवण का मतलब होता है नमक, क्या बोलते हैं हम लोग, नमक बोलते हैं हिंदी में, है ना। और नमक क्या करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, असंतुलित करता है, संतुलन बना पाता है क्या, बताइए, असंतुलन करता है। जरूरत से ज्यादा नमक लेने से, नमक तो भाई सब्जी में लेना ही पड़ेगा, अब लवण बोला गया है, लवण, तो लवण में तो नमक भी आता है, तो ऐसा नहीं कि नमक नहीं डालेंगे सब्जी में, बताइए, ऐसा होगा क्या, नहीं ना, डालेंगे, लेकिन उसकी मात्रा को कम करना है, बीपी हाई करता है। बहुत बढ़िया, गुड। लवण, जरूरत से ज्यादा नमक लेने से क्या होता है, बीपी हाई करेगा। चिप्स, जैसे चिप्स में क्या होता है, लवण, लवण होता है। पैकेज जो फूड होते हैं उसमें क्या होता है, पैकेज फूड में जो भी हम लेते हैं उसमें क्या होता है, नमक होता है। ठीक है, जैसे चिप्स वगैरह हो गया, तो इसमें नमक होता है। ठीक है, ये हमारे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, ये क्या है भाई, बताइए, क्या है ये आयुर्वेद में, इसको क्या कहा गया है, अपत्य आयुर्वेद में क्या कहा गया, आयुर्वेद में शटरस शटरस षड में 4 रस है, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, ये चारों अवॉइड किया गया है। ठीक है, षड रस में ये चारों जो रस है वो अपत्य कहा गया हमारे योग शास्त्र में। ठीक है जी, वो भी हट्ट प्रदीपिका में। और जो मधुर और कषाय, ये जो 2 रस होते हैं, इसके लिए नहीं कहा गया है। कषाय तो हल्का होता है, मधुर मीठा होता है, तो ये लेना चाहिए भाई, है ना।
क्योंकि आपको पता है मधुर तो अच्छा होता है, मीठा होता है, तो हमारा मन भी थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, और हल्का खाएंगे तो शरीर भी थोड़ा सा आलसी नहीं होगा, है ना। यानी उसमें क्या है, तामसिक गुण नहीं रहेगा। सही बात है। चलिए, सर तासीर गर्म मतलब ज्यादा गर्म, क्या? तासीर गर्म मतलब ज्यादा गर्म। हाँ, चलिए, क्या देखिए, उष्ण, उष्ण देखिए गर्म तासीर वाला, ठीक है, यानी ये भी मतलब ज्यादा, ठीक है। उष्ण शरीर की उष्णता बढ़ाता है, जैसे कि चाय हो गया, गर्म चाय, है ना, कॉफी, मसालेदार चीजें, ये सब क्या है भाई, उष्ण प्रकृति के हैं। शरीर में क्या होता है, अत्यधिक उष्णता आ जाएगी, ठीक है, इसीलिए ये बोला गया उष्ण वर्जित करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, ठीक है, क्या होता है तो हरित शाक। अब देखिए यहाँ पर चीजें, हरित शाक यानी भारी सब्जी, जैसे भारी सब्जी होती है यानी पचने में कठिन होती है, पता है ना आपको। हरित शाक जो होती है, शाक जो होती है ना, पचने के लिए कठिन होती है, मन भारी कर देता है ये भाई। अब इसमें बधुआ लिखेंगे, ये बताइए, ये बधुआ रखेंगे इसमें, डन, बधुआ रखेंगे, बधुआ सर वर्जित है। हैवी होता है और गर्म भी होता है बथुआ ना, बथुआ गरम ग्रेट भी होता ठंडों में सेवन किया है। जाता है। मतलब बथुआ को पथ्याहार कहा गया है। हाँ, ये चीज ध्यान रखने वाली, पत्तेहार कहा गया है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बधुआ खाने के लिए बोला गया है, ठीक है, पंचशाक में आता है। अब पालक बहुत अधिक मात्रा में हो, इस तरह की जो सब्जी होती है, हरी सब्जी, जैसे पंचशाक में जो आती है ना, चोलाही, पुनर्नवा, मेघनाथ, बधुआ, और एक क्या आती है बताइए। जीवंती बथुआ मेघनाथ प्रणव हाँ, है सर। चलाई। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 5 ये साग जो है ना, वो खाने के लिए कहा गया है, और बाकी वर्जित कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, सोविर, सोविर का मतलब होता है खट्टी भाजी, खट्टी भाजी, जैसे कि अम्लों को बढ़ाएगी भाई, ये भी जो भी हम भाजी खा रहे हैं वो अम्लों को बढ़ाएगी, यानी कि जैसे कि ये किंवित साग जो होती है वो अम्ल होती है, खट्टी होती है, ठीक है, अम्ल प्रकृति की होती है। तो ज्यादा पुराना सरसों का साग भी रहेगा तो वो भी क्या आएगा, क्या होगा भाई, वो भी खट्टा होता है, ठीक है जी। क्लियर एवरीवन। इसमें चने का साग भी, तेल का मतलब होता है, साग भी आ जाएगा ना, चने का साग खट्टा होता है। हाँ वो भी खट्टा होता है, लेकिन नॉर्मली उतना भी, हाँ, लेकिन उसको किसी सब्जी में मतलब मिक्स करके वो खाया जाता है वैसे, तो सेपरेट भी बना जाती है, लेकिन उतना नहीं बनाते हैं ना। हाँ, लेकिन वो भी आएगा खट्टे में, चने का वाला भी, बिल्कुल चने का वाला भी आएगा, खट्टे में आएगा। चलिए, अब देखिए, तेल, यानी तेल तो पता ही, तेल तामसिक बढ़ाता है, यानी तामसिकता बढ़ाता है। डीप फ्राई आइटम्स या फिर जलेबी, समोसे में क्या होता है भाई बताइए। अब तो समोसा फेमस हो गया है, मुझे लग रहा है इसको इंडियन फूड के ना फूड बना देना चाहिए, है ना। हर जगह पर फेमस है, कोई भी स्टेट में समोसा, और कोई भी प्रोग्राम में समोसा ही लेकर आते हैं। क्या लेकर आना, तो भाई समोसा लेकर आओ, 2 चाय लेकर आओ, है ना, यही सब चलता है। मतलब चाय तो गर्म करती है, समोसा तेली पदार्थ होता है। एजुकेशन सिस्टम में भी यही चलता है, समोसा सबसे ज्यादा, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप लोग भी आगे बढ़ने वाले हो, आगे जाने वाले हो, ठीक है। सर खाने के लिए इजी होता है ना सर, हाथ खराब नहीं होता। चलिए, तो ये वर्जित कहा गया है। तिल, तिल यानी तिल का अधिक उपयोग करने से, जैसे कि ये भी गर्म प्रकृति का होता है, पित्त दोष को बढ़ाता है ना। और तिल का लड्डू ज्यादा खाना, तो तिल का लड्डू ज्यादा खाने से क्या होता है, गर्म प्रकृति होती है। हाँ, अब यहाँ पर जैसे गुरु बताएगा, तो भाई प्रकृति के अकॉर्डिंग भी होगा। जैसे कि ठंडी के मौसम में, है ना, ठंडी के मौसम में फिर तो ले सकते गर्म चीजों को, और गर्म के मौसम में ठंडी चीजों को ले सकते हैं, बिल्कुल है, बराबर है या नहीं है बताइए। यस सर, तो वो बराबर ले है। सकते हैं, ठीक। हाँ, हाँ, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो तिल, आप बोलोगे सर खा तो सकते हैं ना किसी ऋतु में, तो फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो ऋतु में खा सकते हैं। सरसों, सरसों ये भी उष्ण यानी पित्तवर्धक होता है। कोई भी चीज हो, अति लगा लेना है सामने, ठीक है, अति। सरसों का तेल में, जैसे कि सरसों के तेल में जब अचार बनता है, ठीक है, जो सरसों हम खाते हैं, तो क्या बोलते हैं, सरसों के तेल में जो भी अचार बनाते हैं, या फिर सरसों का तेल भी ज्यादा यूज करते हैं, तो ये भी उष्ण और पित्तवर्धक होता है, ठीक है। लेकिन सरसों का तेल यूज करने के लिए भी कहा जाता है,
ज्यादातर सब्जियों में सरसों का तेल भी यूज करते हैं ना, तो ये फैटी नहीं रहता है, बराबर है। मद्य, मद्य यानी शराब, आपको पता है शराब, है ना। शराब पीने के बाद क्या होता है, मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता है, यानी सेरिबेलम जो होता है वो हमारा कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। शराब पीने से मतलब ध्यान आसन वगैरह असंभव हो जाता है ना, ध्यान लगाना क्या होता है, असंभव हो जाता है, यानी उसमें कंट्रोल ही नहीं रहता खुद पर। मत्स्य यानी मछली, जो कि मांसाहार तामसिकता बढ़ाती है और ध्यान में रुकावट वासना बढ़ता है, ठीक है। आजादी मांस, आज का मांस का मतलब क्या होता है, आज का मतलब होता है बकरी, आज यानी बकरी, यानी बकरी का मांस। ये भी क्या करता है, तामसिकता लाता है, आलस से लाता है, और मन क्या होता है, अशांत होता है, शांत नहीं रहता है। दही यानी दही, जो कि भारी और कफवर्धक होता है। दही भी क्या होता है, भारी होता है और कफ को बढ़ाने वाला होता है। कफवर्धक का मतलब बढ़ाने वाला होता है। जैसे कि दही से नाक जाम होना, ध्यान में बाधा होता है, ठीक है। तक्र यानी होता है छाछ, जो कि वात वृद्धि और ध्यान में डिस्टर्ब करता है, हमारा वात वृद्धि वाला होता है, ध्यान रखना आपको। छाछ, जो कि ठंडी छाछ पीने से चित्त अस्थिर होता है, ठीक है। कुलत यानी कुल्थी की दाल होती है, जो कि भारी होती है और वातवर्धक होती है, ठीक है जी, और जल्दी पचती नहीं है कुल्थी की दाल। कोल, कोल यानी बेर फल, पता है मराठी वाले क्या बोलते हैं इसको, बताइए। नहीं समझ में आया ना, कोल मतलब, वही दिक्कत है। कोल हेलो, पेट होता है ना पेट। बोर बोलते हैं, बोर, बोरी पता है, बोरी, ठीक है, बोर बोलते हैं मराठी में, बोर बोलते हैं। वही ये कोल संस्कृत में, इसको बेर फल बोलते हैं, ठीक है। बेर से सब परिचित होंगे, सब लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्जित खा गए साधना के लिए, ध्यान रखना। भारी और अम्लीय होता है ये भी, और पाचन में धीमा करके, भाई देखिए भारी अम्लीय रहेगा तो भाई पाचन में धीमा करके, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। पिन्याक ताड़ी यानी किन्वित पेय होता है, पिन्याक, पिन्या को खली बोलते हैं, ठीक है। हिंग, हिंगो यानी हिंग, तेज गंध यानी हिंग जो रहता है वो सब्जी में डालते हैं ना, हिंग जो और भी यूज करते हैं हम लोग। तेज गंध लाता है, मन विक्षेप होता है, इससे ध्यान में बाधा होता है। और हिंग तो पता है आप लोग को। और लहसुन, लहसुन यानी तामसिक और क्रोधवर्धक होता है, ठीक है। बुद्धि में जड़ता और इंद्रिया विकार करता है, ठीक है। लहसुन तो पता है आपको तामसिक और क्रोधवर्धक होता है। ये हमारे जो टोटल हो गए, कितने हो गए, 20 हो गए ना। इसमें पिन्याक था ना, पिन्याक, पिन्याक रहेगा इसमें, ठीक है, यानी खल्ली भी बोला गया, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। फिर से गर्म किया गया, रूखा और अधिक नमक या खट्टाई वाला, अपत्यकारक तथा उत्कट अर्थात वर्जित शाक युक्त भोजन अहितकर है, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए। यानी देखिए, पुनर्प्यूषिकृतम यानी पुनः यानी फिर से गर्म किया हुआ, वृक्षम यानी होता है कि रूखा, अति लवण यानी अति नमक वाला, अम्ल युक्तम यानी अधिक खट्टा, ठीक है, और कदशम शाक्तु उत्कटम, ठीक है। इसमें बिल्कुल तोड़ दिया है मैंने संस्कृत में, ये पूरे जो वर्ड है ना, ये पूरे वर्ड मैंने संस्कृत में तोड़ दिया है, ठीक है। कदशम शाक्तु उत्कटम, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद इसको भी लेकर चलते हैं, ये वाला जो है। उसके बाद कहा गया है कि अग्नि का सेवन, स्त्री का संग और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 61 श्लोक में बताया गया है कि योगाभ्यास के प्रारंभ में ही अग्नि का सेवन, स्त्री का संग तथा लंबी यात्रा नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको छोड़ देना चाहिए। अब देखते हैं, ठीक है, देखिए आप, पुनर्प्यूष कृतम, फिर से गर्म किया हुआ, यानी कि पाचन अग्नि को मंद करता है और आम वृद्धि को बढ़ाता है। यानी पाचन अग्नि को क्या करेगा, वो मंद करता है, और फिर से गर्म किया हुआ जो ये होता है आम वृद्धि, पता है ना, अम्लपना, ठीक है, आम वृद्धि होगी। माइक्रोवेव में बासी, जैसे कि खाना गर्म कर खाना, ठीक है, जो बासी जो खाना होता है ना, उसमें जो गर्म करके खाते हैं, अभी आजकल तो फास्ट फूड में भी सब चलता है ना। तो गर्म करके खाना जो खाना होता है वो, ठीक है। उसके बाद
रिक्षम यानी रूखा सूक्ष्म भोजन वात दोष को बढ़ाता है और कब्ज की समस्या बढ़ाता है। जैसे कि सूखा चावल हो गया, ड्राई रोटी हो गई, सूखी जो रोटी होगी बिना घी से खाएंगे हम लोग, है ना, तो वो क्या है भाई, सूखी तो हो गई, ड्राई तो हो गई, तो तेल लगाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा स्निग्धता आएगी। पिज्जा में ठीक भी है। तो होगा ना हेलो सर, पिज्जा भी तो होता है ना, ड्राई रोटी होती है वो भी। यस सर। क्या? सर पिज्जा। जी जी पिज्जा, बिल्कुल, तो गर्म ही तो ड्राई, हाँ सॉरी, फास्ट फूड, ड्राई फूड नहीं सॉरी, फास्ट फूड। ठीक है, फास्ट फूड में आएंगे सब लोग। चलिए, उसको गर्म करके दिया जाता है। वृक्षम, ये समझ में आ गया आपको, सूखा चावल, ड्राई रोटी। अति लवण यानी अधिक नमक, जैसे कि रक्तचाप को बढ़ाता है, त्वचा रोग का कारण हो सकता है। आचार में होता है, अति लवण होता है आचार, इसलिए आचार को मना करते हैं। ठीक है, अचार खाने में। ठीक है, पापड़ में भी नमक होता है और नमकीन स्नैक्स। ठीक है, अम्लयुक्त यानी जैसे कि खट्टे पदार्थ, अम्लयुक्त यानी खट्टे पदार्थ, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था इमली, अधिक नींबू, है ना। कदशन शाक यानी तीखे या अपत्यकारिक शाक बोला गया, जो तीखे हैं प्रकृति के और अपत्यकारिक शाक हो, जैसे कि शरीर को उत्तेजित करेंगे और वायु विकार भी बढ़ाता है ये। ठीक है, बदुआ तो मना किया है कि भाई पत्ते में आएगा तो इसको कट कर देंगे। करेला हो गया हमारा, कदशन शाक में आएंगे, अपत्यकारिक शाक बोला गया है करेला। मशरूम, आधे पक्के साग, हाँ रासिक फूड। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है एवरीवन? ओके। हाँ, उत्कटम वर्जन मैंने निषिद्ध या अधिक निश्चित, जिसको हम वर्जित करना है। ठीक है, तीखा या उत्तेजित, मन और शरीर को क्या करता है, असंतुलित करता है, जैसे कि बहुत मसालेदार भोजन हो गए, चिप्स वगैरह हो गया, ये सब क्या, ये वर्जित करने के लिए बोला गया उत्कटम वर्जन। ठीक है, अब हम लोगों ने वन्नी का सेवन देखा था, यानी अग्नि का सेवन। अग्नि के सेवन से क्या होता है, जैसे कि अग्नि का सेवन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि तीखा, मसालेदार, गरम, तला समोसा, ठीक है, चिप्स, ये सब क्या है, अग्नि प्रकृति के है। ठीक है, ये कैसे है, जिसमें पाचन शक्ति, पाचन में क्या होता है, गड़बड़ी आती है, इसलिए तो क्या बोला गया है, अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, वन्नी का सेवन नहीं करना चाहिए। बार बार गर्म किया गया भोजन, ये भी क्या करना है, अवॉइड करना है। अधिक खट्टा या नमकीन खाना, ये भी क्या किया गया, अवॉइड किया गया। धूम्रपान और शराब, ये भी क्या है, ये भी अग्नि में आएंगे। ठीक है, ये सब क्या है भाई, अग्नि तत्व को दूषित करते हैं। ठीक है, प्राण शक्ति को घटाते हैं, बिल्कुल। स्त्री का संग, ठीक है, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित, जैसे काम वासना बढ़ाते हैं, क्या होता है, मन संचलित होता है, इसलिए इसको अवॉइड किया गया है। ठीक है, बार बार क्या होता है, कामुक विचारों में खो जाना। ठीक है, सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री देखना, ये तो बहुत चलता है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्रह्मचर्य का भंग हो जाएगा ना, इसलिए कहा गया कि भाई स्त्री का संग। ठीक है, अधिक मैथुन, ईटीसी जो भी है। लंबी यात्रा, अब लंबी यात्रा करेंगे तो भाई थकान होगा, है क्या नहीं, ट्रेन में, बस में यात्रा करना 10-10, 15-15 घंटा। ठीक है, लंबी यात्रा में, या फिर जैसे कि नए नए स्थल पर जाना, ये भी होगा। ठीक है, ये सब क्या है, लंबी यात्रा में आएंगे। तीर्थ यात्रा, ये भी तीर्थ यात्रा में भी आएगा। ठीक है, लंबे लंबे स्थल पर जाना, इधर उधर घूमना। ठीक है, ये सब किस में आएंगे भाई, इसको सब अवॉइड कहा गया है। ठीक है, यानी कि इसको वर्जित कहा गया है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें किसी भी प्रकार का? चलिए, अब आज कंप्लीट कर लेंगे इसको, है ना, ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए पत्यकारक आहार देखते हैं, पत्याहार के बारे में देखते हैं। तो पत्याहार के लिए कहा गया है कि गोधुम शाली यव षष्टिक शोभनानम क्षीर राज्य खंड नवनीत सीता मधुनि शुंठी पटोलक फलादि पंचशाकम मुद्गादि दिव्य मुदकम च यमिंद्रि पथ्यम। यानी उत्तम योग साधक को के लिए पत्यकारक भोजन कहा गया है, जैसे कि गोधुम यानी गेहूं, चावल, जो 60, यहाँ पर देख लीजिए, गोधुम पहला है, ये बताया है, गोधुम शाली यव षष्टिक शोभनम अन्नम
क्षीर, आज्य, खंड, नवनीत, सीता, मधुनी, शुंठी, पटोलक, फलादि, पटोल फलादि, पंचशाक, मूंग और दिव्यम यानी पानी, जल बोला गया, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है पुष्टम सुमधुरम सिद्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलक्षितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत, यानी योगाभ्यासी को पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध और गाय की दूध की बनी वस्तुएं और धातु को पुष्ट करने वाला, ठीक है। और मनोनुकूल तथा विध भोजन करना चाहिए, यानी मन के अनुकूल भी होना चाहिए जो भी हम आहार ले रहे हैं, ठीक है जी। क्लियर एवरीवन? इसको और अच्छे से हम लोग अभी समझते हैं, ओके ना। देखिए देखिए गोधूम आप सभी को पता है, गोधूम जो हम लोगों ने गेहूं बोला था, ठीक है। शाली यानी चावल, ठीक है, शाली यानी चावल होता है। षष्टिक यानी पुराना चावल, और यम यानी जो, ठीक है। जैसे कि व्यवहारिक उदाहरण देख सकते हैं कि रोटी गेहूं की बनाते हैं, है ना, दलिया बनना, खिचड़ी, सत्तू, ठीक है। ये सब क्या है, व्यवहारिक जीवन में हम लोग देखते हैं। और देखिए षष्टिक यानी पुराना चावल, षष्टिक यानी पता है ना 60 दिन में, ठीक है, पुराना चावल। दूध वर्धक जैसे कि मिल्क में क्या आएंगे, तो क्षीर, क्षीर का मतलब होता है दूध। यहाँ पर सीधा सीधा पद्धति में क्वेश्चन आया था क्षीर से, क्षीर सागर, इसको क्या बोला गया है, मूत्र सागर बोला, मूत्र बोला गया ना इसमें, क्षीर को क्या बोला गया बताइए, किसी को याद है क्षीर सागर को क्या बोला गया वहां पर? चलो हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, अभी कंपेयर करेंगे तो फिर दिक्कत आ गई आप लोग को, है ना। चलिए अन्न से भी क्वेश्चन आया था, ओके जी। तो दूध वर्धक देखिए क्षीर यानी दूध, अजय यानी घी, खंडा यानी खांड, नवनीत, ठीक है, नवनीत यानी मक्खन, और सीता यानी मिश्री, और मधु यानी शहद। ये सब क्या दूध वर्ग में आते हैं, यानी दूध के वर्ग में आते हैं, प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, दूध प्रोडक्ट्स में आते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, अन्न को एक लाइन में याद रख सकते हो कि गोधूम, शाली, षष्टिक, यव, ठीक है। और दूध वर्ग में जो आते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में जो आते हैं, वो जैसे कि क्षीर हो गया, अज्ज हो गया, खंड हो गया, ठीक है, नवनीत हो गया, सीता हो गया, मिश्री, मधु हो गया, ये सब उसमें आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक लाइन में याद रख सकते हैं, जैसे गर्म दूध, मिश्री, घी लगी रोटी, है ना, मक्खन, शहद, ये सब क्या है, हम लोग खाते पीते रहते हैं, ये खाने के लिए बोला गया है। अब शाक, भाजी व फल कौन कौन से, तो जैसे कि शुंठी यानी सौंठ जो यूज करते हैं हम लोग, है ना, सब्जी में। पटोल यानी परवल फल, है ना, यानी परवल आदि जो फल होते हैं, जैसे कि लौकी, परवल की सब्जी, कद्दू, केला, पक्का पपीता, ठीक है, ये सब आएंगे। फिर विशेष शाक जैसे कि पंच शाक, आप लोगों को पता है कि पंच शाक में जीवंती, बदुआ, चोलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा आता है। बदुए की सब्जी, चोलाई की भाजी, पुनर्नवा का सूप, ठीक है, ये सब हम लोग क्या कर सकते, खा सकते, ये पत्ते कहा गया। दालें, पल्सेस, है ना, यानी मूंग, जैसे कि मूंग आएगा दालें में, मूंग की खिचड़ी, मूंग का सूप, मूंग का चीला, ठीक है। तो ये सब हम पत्ते में आएंगे हमारे। जल यानी वाटर, दिव्य उदकम यानी जो पवित्र वर्षा का जो जल होता है, यही तो कहा गया है ना, वर्षा का जल, ठीक है। इस जल में यहाँ पर वर्षा का जल कहा गया है, दिव्य उदकम, ठीक है। इसकी उबला जल, ताम पात्र का पानी, फिल्टर किया हुआ जल, ठीक है, ईटीसी हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई शंका है पत्ते में? हो गया ना? यस किसी प्रकार का डाउट है इसमें? अभी कुछ बचा है डाउट? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट भी इसको करना नहीं पड़ेगा। जल तो सिंगल बताया गया, दाल तो सिंगल बताया गया है, विशेष शाक तो ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा, है ना। शाक सब्जी में ध्यान रख सकते हो, मेन तो अन्न प्रोडक्ट और दूध वाले प्रोडक्ट जो है ना, ठीक है,
यानी अन्न में जो आते हैं और दूध में जो दूध प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें यही ध्यान रखना है आप लोगों को। बाकी तो एक एक लाइन में याद हो जाएगा आप लोग, है ना। श्लोक याद रखना है, लेकिन याद करके आना है कल आपको। अब देखिए यहाँ पर पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपुषणम मनोभिलक्षितम योग्यम योगी भोजनम आचरित, 63 नंबर। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि वर्णन किया गया, जैसे देखिए पुष्टम यानी पौष्टिक भोजन, हिंदी अर्थ भी दिया है इसमें, ठीक है। पुष्टम यानी पौष्टिक भोजन जो होता है, पौष्टिक भोजन करने के लिए कहा गया है। जैसे खिचड़ी हो गया, पौष्टिक देती है, पौष्टिकता लाती है। मूंग दाल हल्का भोजन बोलते हैं ना, खिचड़ी। मूंग की दाल हो गई। दूध तो एनर्जी के लिए। सूखा मेवा यानी ड्राई फ्रूट। रोटी की सब्जी, ठीक है, रोटी और सब्जी, यानी पुष्टिक यानी पौष्टिक भोजन के लिए कहा गया है। ओके जी, क्लियर। हाँ, सुमधुर, स्वाद में मधुरता, मीठा, ऐसा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। जैसे कि मिश्री वाला दूध जो कि मीठा होता है मिश्री डालकर। खजूर हो गया, मीठा होता है, सुमधुर। पका केला, चीकू, ये सब क्या है, सुमधुर, मतलब अच्छा स्वाद, मधुर होता है, ठीक है। स्वाद कैसा होता है, अच्छा रहता है। सुस्निग्ध यानी स्निग्धता, जिसमें कि घी, मक्खन युक्त, है ना, घी हो गया। अब इसमें आप लोग को पता है कि मक्खन युक्त चिकनाहट वाला जो होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्निग्ध। देसी लगी हुई रोटी जैसे हो गई, ये भी क्या करता है, हमारे शरीर में स्निग्धता लाता है, ठीक है। घी की खिचड़ी, मक्खन रोटी, इटीसी। क्लियर एवरीवन? ओके, समझ पा रहे हो आप सभी? ओके जी, पवन जी, आरती जी, एक कुमार जी, मीनाक्षी जी, आरती त्रिपाठी जी, शालिनी जी, नीतू जी, रीना जी, रुपेंद्र जी, पवन जी, प्रणाटी नायक जी, मेघा जी, बहुत ही बढ़िया जी, श्वेता जी, सब लोग एक्टिव हो, बहुत ही अच्छा, ठीक है। बस थोड़ा सा बच्चा है, कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है जी। अमित कुमार जी, ठीक है, अमित कुमार जी फार्म, ठीक है, चलिए। गव्यम, अब देखिए गव्यम जो आया था हमारा, गव्यम कि गाय के दूध से बनी वस्तु है, चौथा नंबर। गव्यम जैसे कि गाय का दूध हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, घी हो गया, छाछ हो गया, ये पांचों आएंगे ना। 5 प्रकार के गव्य पदार्थ बोला जाता है, छाछ, घी, दही, मक्खन और दूध, ठीक है। छाछ तो अपत्य बता दिया ना। हाँ, छाछ तो पत्ते बताया गया है, लेकिन ये गव्य में बताया गया है, ओके। गव्य में लेने के लिए बोला गया है, ठीक है। गया है ना, गाय का दूध बताया। गव्य चीजों में कितने चीजें, 5 आते हैं ना। गाय के दूध से बनी वस्तुएं हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धातु प्रपोषणम, शरीर की धातु को पोषण देने वाला, जैसे कि यानी हमारी धातु जो होती है ना, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, में अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसको क्या करना है, पोषित करने वाला जो आहार होना चाहिए। जैसे कि दूध हो गया, त्रिफला हो गया, ठीक है, छुआरा दूध, दूध तो हो गया, छुआरा दूध हो गया, ठीक है, छुआरा दूध। हरी सब्जियां, अनाज, ये क्या करते हैं, धातु को प्रपोषित करते हैं। मनो अभिलक्षितम यानी मन को प्रिय और रुचिकर, जिसके व्यक्ति को पसंद आने वाले परंतु सात्विक भोजन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लोग को होता है कि भाई मन को पसंद आ गया है ना, तो बस सात्विक रहो, तामसिक रहो, या फिर राजसिक रहो, है ना, कोई भी खा लेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। सात्विक के लिए बोला गया है, ठीक है। योग्यम, योगी के योग्य, जैसे कि नियमबद्ध, जैसे कि योगी के योग्य होने चाहिए, जैसे कि दिनचर्या के अनुसार, न समय से अधिक न समय से कम, है ना। बोला गया ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखः, दुखों को दूर करने के लिए, है ना। चलिए, विहितम यानी नियम पूर्वक किया गया आहार। ओके जी, क्लियर एवरीवन, डन। इसमें कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए, ठीक है, एक बार इसको बोल लेते लगे तो।
आप लोग ध्यान रखना, ये श्लोक याद रखना 62 नंबर का भी। गोधूम शाली यव षष्टिक शोभनानम क्षीर आज्य खंड नवनीत सीता मधुनि शुंठी पटोलक पंचशाक मूंग आदि दिव्यम उदकम पुष्टम सुमधुर स्निग्ध गव्यम धातु प्रपोषणम और मनोविलक्षणम। ठीक है, मन को प्रसन्न। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बस हल्का सा लास्ट वाला पॉइंट बाकी है, देखिए। अब देखिए 64 नंबर में बताया गया है कि युवा वृद्धो अतिवृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्व योगेश्वत इंद्रिय योगेश सर्व योगेश्वत इंद्रिय। ठीक है, यानी युवा साधक हो या वृद्धो हो, अति वृद्ध हो या फिर रोगी हो या दुर्बल हो, आलस्य रहित होकर अभ्यास करने से सब योगों में क्या होता है, सिद्धता प्राप्त करता है। सर्व योगेश स्वतंत्रित, ठीक है, ये वाला सर्व योगेश स्वतंत्रित। ठीक है, स्वतंत्रित, इसको एक लाइन में बोलने से वो बोलने में आएगा। ठीक है, सर्व योगेश स्वतंत्रित। देखिए जैसे कि युवा, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी हो, ठीक है, उसको सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा बताइए, अभ्यास दिया गया है, अभ्यास, है ना। ये कितना अच्छे से यहाँ पर डिजाइन किया गया है, आप लोग को समझ में आएगा। देखिए युवा हो, युवा वर्ग हो, ठीक है, या वृद्ध हो, क्या हो, वृद्ध हो, या फिर अति वृद्ध हो, क्या हो, अति वृद्ध हो, व्याधित जो विकार है उसमें, ठीक है, व्याधित, या फिर दुर्बल हो, काम नहीं कर पाता है थोड़ा सा, है ना, दुर्बल हो, उसमें अभी शक्ति नहीं है, दुर्बल है, वो शक्तिहीन हो गया है। ठीक है, यानी युवा हो या वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, व्याधित हो या फिर दुर्बल हो, समझ लीजिए कि वो अभ्यास कर रहा है, अभ्यास सतत कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, सिद्धि प्राप्त करेगा या नहीं करेगा बताइए, सिद्धि प्राप्त करेगा। बोला गया ना योग सूत्र में, सतुदीर्घकाल निरंतर सत्कार आश्रित दृढ़ भूमि, यानी अभ्यास में सतुदीर्घकाल तक करते रहना चाहिए और निरंतर रहनी चाहिए। यानी आपने अभी एक क्लास की, दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास में भटक गए, किसी का कॉल आ गया क्लास के समय, है ना, या फिर कहीं जाना हो गया, तुरंत निकल जाते हो, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी क्या बताइए, नहीं बनी रहेगी। तो उस हमारी कंटिन्यूटी बनी नहीं रहेगी तो सफलता हासिल नहीं होगी, बराबर है ना। यहाँ पर भी कहा गया हठ प्रतियोगिता में भी कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, यानी ऐसा मत समझिए कि मैं 22 ईयर का है तो ये यंग है, ये बैचलर है तो इसको समय मिल जाता है, मैं तो 35 साल की हूँ, मेरे तो शादी हो गया, बच्चे भी संभालना पड़ता है, नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, है ना। या फिर 45 साल के कोई है समझ लीजिए एज में, इसी तरीके से जो भी हो काम, समझ लीजिए कोई वर्क है तो वर्क की वजह से मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। इटीसी रहता है या नहीं रहता है बताइए, सबको काम रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कोई काम, यहाँ पर तो सबको काम है, ठीक है, लेकिन आपको समझ लीजिए सिद्धि प्राप्त करना है किसी भी विषय में, तो उस विषय को आप लोग पकड़ लिए, जैसे कि नेट है, पकड़ लिया और इसमें पूरी तरीके से आप कंटिन्यूटी बना कर रखेंगे और अभ्यास करेंगे तो भाई आपका डेफिनेट होगा। ठीक है, कल आप लोगों ने देखा होगा, वेदन जी को देखा होगा, मनिता जी को देखा होगा, मतलब मनिता जी को जॉब रहते हुए, फैमिली रहते हुए, सारी चीजें करते हुए उन्होंने इतने अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया था नेट, है ना। वेदन जी मतलब इस तरीके से परिस्थिति में होते हुए भी उन्होंने क्वालिफाई किया है नहीं किया बताइए, किया ना। तो केवल अभ्यास, वो विश्वास रखा उन्होंने उस चीजों पर, ठीक है, तो केवल अभ्यास बहुत जरूरी है। ओके क्लियर, जैसे कि वेश धारण कर लिया हमने भाई, हम तो हठ योगी के योगी बन गए हैं, हमने तो दाढ़ी मुझ बढ़ा दिए हैं, है ना, हम तो कथा वातक बन गए हैं, हम तो इतना मतलब प्रवचन झाड़ सकते हैं कि कोई हमारे जैसा विद्वान हो ही नहीं सकता है प्रवचन देने में, है ना, या फिर कथा सुनने में। वाह वाह, हमने तो इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिया है कि अभी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, और अभी इसी से सिद्धि मिल जाएगी। यानी हम अभ्यास यानी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं,
तो हो पाएगा क्या बताइए? अभ्यास नहीं करेंगे, शास्त्र पढ़ लेंगे तो इससे हो जाएगा काम? नहीं। ठीक है, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हठ योग की साधना को यशस्वी बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए आपको उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कहा गया 65 नंबर में कि अभ्यास करने से ही योग में सिद्धि प्राप्त होती है भाई। अभ्यास, प्रैक्टिस करने से। बिना अभ्यास के कोई सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है बताइए? योग में सफलता केवल शास्त्र पढ़ने से ही नहीं होती है। यानी शास्त्र पढ़ लिया मैंने तो विद्वान हो गया हूं मैं तो भाई, है ना? काम चलने वाला है क्या? प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ना सुबह सुबह। चले, तो न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा, कारण भी नहीं कोई, मतलब तत्कथा भी करने से। क्रियेव कारणम सिद्धे सत्यमेतन संशय, यानी कि केवल विशेष प्रकार का वेश धारण करने से सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, ये कारण नहीं है सफलता प्राप्त करने का। मतलब बात करने से ही फल की प्राप्ति होती है। फल प्राप्ति का कारण क्या है? एकमात्र क्या बोला गया है? अभ्यास बोला गया है। यहाँ पर ऊपर शास्त्र पढ़ने का शब्द आएगा, इसमें शास्त्र पाठ मात्र है ना 65 नंबर में, और 66 नंबर में क्या आएगा? वेश धारण आएगा, और आएगा हमारा तत्कथा। ठीक है, ये तीन चीजें करने से सिर्फ नहीं होगा, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, केवल अभ्यास करना पड़ेगा। और 67 में कहा गया है कि विविध आसन, लास्ट श्लोक है ये, विविध आसन, विविध कुंभक तथा विविध उत्कृष्ट मुद्राएं, ये सब हठ योग के अभ्यास राजयोग में सफल होने तक करने चाहिए। यानी राजयोग की प्राप्ति करने के लिए ये सब चाहिए। हठ योग अभ्यास है, ये आसन, कुंभक और विविध ये जो मुद्रा है वो क्या है? अभ्यास है। ठीक है, ठीक है, जो कि राजयोग को प्राप्त करवाने के लिए। क्लियर? आप लोग को हो गया होगा। हठ प्रदीपिका में जो हम लोगों ने हठ प्रदीपिका अभी हम लोगों ने देखा था, उसमें जो हम लोगों ने पहला जो उपदेश है वो कवर कर लिया। इसमें कोई दिक्कत है बताइए? ऐसा नहीं कि आप लोग को ज्यादा एकदम से पढ़ा दिया जो कि याद नहीं रह पाए, है ना? थोड़ा 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 करके पढ़े हम लोगों ने, देखे, और एकदम शॉर्ट फॉर्म में देख रहे चीजों को, ऐसा भी नहीं है। और जो हमको मेन चीजें होती है उसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसको समझते चल रहे हैं और याद करते हुए जा रहे हैं। अभी आपको कल के लिए होमवर्क है, ठीक है? और वर्क ये है कल के लिए आप लोग का कि जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, मिताहार का सूत्र 58 नंबर का होता है, इसको याद करना आप लोगों को कंपलसरी है। 59 सूत्र जो कि प्रत्याहार का, ये इसको भी याद करके आना, ये कंपलसरी है। ठीक है, और जिसमें 59 याद कर लीजिए। ठीक है, बस 58 59 ये दो याद कर लेना है। और ठीक है, ये याद कर लेंगे आप तो बढ़िया होगा। ठीक है, तो 58 59 60 और 61 चार हो गए, 62 5 हो गया, और 63 6 हो गए। बस 6 सूत्र, 6 श्लोक याद करके आना है। कितने याद करके आओगे बताइए? 600। 6 श्लोक याद करके आना है। और ये ध्यान रखना है, युवा वृद्ध अतिवृद्ध व्याधि दुर्बल, ये तो याद रहेगा बिल्कुल एकदम से। और केवल अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है, और शास्त्र पढ़ने, तत्कथा करने और वेश धारण करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। हम लोगों ने अभी देखा था कि मितार, उसके बाद अपत्यार, फिर प्रत्याहार, उसके बाद देखा था हम लोगों ने सिद्धि के बारे में देखा था। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? 6 श्लोक याद रखना है 58 से आप लोग को याद रखना है 63 तक। ओके जी, 63 तक 58 वाला जो मितार का जाएगा, और 59 से लेकर 61 तक, ये जो 3 श्लोक रहेंगे वो अपत्य के बारे में बोला गया है, और 62 और 63 जो वो रहेगा वो प्रत्याहार के लिए बोला गया। सिंपल फॉर्म में बता दिया आपको मैंने। और ये ठीक है, अब ये आप लोग का वर्क है, वो आप लोग को पूरा करके आना है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ क्लास में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं। ओके जी, और कितने लोग याद करके आ रहे हैं वो भी देख रहा हूँ मैं। और याद करके आना है, ये कंपलसरी मैंने कहा है। मैं कभी भी किसी को भी पूछ सकता हूँ, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। सर इन श्लोक्स की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो हेल्पफुल हो जाएगा लर्न करने के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल गया था ना, वो जो शॉर्ट्स वीडियो डाले थे हम लोगों ने, पूजा मैम का वीडियो मिल गया था। यस सर। यस सर। जितना भी श्लोक का याद करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो मिल रहा है ना आप लोग को? यस सर।